चलिए फटाफट से बात करते हैं बीएड के बारे में। तो इन्होंने सर्कुलर में साफ साफ कहा हुआ है, 4 जनवरी की डेट को आया था, कि जो एनसीटीई है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, सारा कुछ प्लान वही करती है ना। अब कई लोगों को इसमें ये भी बात है कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो 1 साल की बीएड और इस तरह की बातें भी आ रही हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें जिन पे चर्चा करनी है, ठीक। तो कॉम्पिटेंसी को बेटर करने के लिए, टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, मतलब हमें चाहिए टीचर्स एकदम कॉम्पिटेंट, है ना। तो अब कई लोग आएंगे नीचे कमेंट में लिखेंगे कि ये लीडर्स से भी करा लो, पॉलिटिकल जो चीज़ों में इनसे भी, इनका भी एग्जाम होना चाहिए, है ना। दुखी हो जाते हैं कई लोग एस्पिरेंट्स। चलो ठीक है, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट देखते हैं। अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, कि हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए, है ना, जो नाम के ना हो। पहले टेट लाए, फिर उसके बाद बीएड, पहले 6 महीने, 1 साल, फिर 2 साल का हुआ। तो एनसीटीई की अगर हम माने तो उन्होंने कहा एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP को लॉन्च किया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग्स में, मतलब अकॉर्डिंगली, जैसा उन्होंने कहा था, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 4 years। 2 साल की जगह बीएड क्या होगा, 2 साल का, 4 साल का होगा। और डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ 2-year बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023 to 2024। यानी अगर आप अभी हैं, अब इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अब आपको 2 साल की बीएड खत्म और 4 साल की बीएड अब आगे से होगी, ठीक। तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी 2 साल की बीएड है, या जिनके पास आज तक 1 साल वाली भी बीएड है, वो भी मान्य है। जिन्होंने जो कर चुके हैं या कर रहे हैं प्रोसेस में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। लेकिन अब आगे से जो है 4 साल का बीएड हुआ करेगा स्पेशल एजुकेशन में, जो आपका विशेष शिक्षा वाला जो होता है एग्जाम, जिसको हम डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपका ये 4 साल का इन्होंने सबसे पहले कर दिया है। और आगे जैसा कि दिख ही रहा है, इनकी जो इंटेंशन है वो नजर आ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आया, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन तक सीमित रहने वाला है। आज नहीं तो कल जो नॉर्मल वाली बीएड है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, कि वो 2 से 4 होगी या कब तक होगी, क्या रहेगा, उस पर अभी हम इंतजार करेंगे, ठीक है ना। दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशन रनिंग फॉर 2-year बीएड। अब स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें बीएड की, तो 2024-25 से नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को कॉलेज ओपन करना बीएड के लिए, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। 2 साल की बीएड नहीं, 4 साल की ही होगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक। तो ऑल द इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू, अब ये जब भी ओपन करेंगे तो 4 साल के अप्रूवल के लिए कॉलेजेस जो है वो ले पाएंगे, जिनको अपने यहाँ बीएड वगैरह कराना है। अब कुल मिला के बात करते हैं, ये तो बैच पे बाद में बात करेंगे, यानी DEET+B का जनरल पेपर का बैच है, जो रिकॉर्डेड बैच है, बहुत ही कम फीस है जिसकी, और एक साथ आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। पेपर 1 में मतलब अनमैचेबल है जो टीम है ना। चलिए आते हैं, अगर हम समझते हैं कहानी यहाँ पे बीएड की। देखो आज अगर हम देखें तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीटेट का भी सिलेबस हमें बदला हुआ देखने को मिले, एनटीए ले ले, कब से बात चल रही है ना, ऑनलाइन हो जाए फिर से। तो अभी जो समय है उसमें बेस्ट करना है। नॉर्मल बीएड का अभी क्या होगा कुछ नहीं पता। कुछ लोग ये कहेंगे ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए 2 साल का होगा, पीजी जिन्होंने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए, तो उनके लिए 1 साल का बीएड हो जाएगा। अभी तो जरूरी नहीं होता है दिल्ली वगैरह में तो, लेकिन उनको करना होता है बाद में। तो इस पे अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ये बात कहीं से भी आई नहीं है, क्योंकि एक न्यूज आती है ऑफिशियल और 4 न्यूज उसके साथ वैसी ही फ्री फंड में आ जाती हैं, जिनका कोई सर पैर कई बार नहीं होता, या फ्यूचर में अगर उसमें से कुछ ही चीजों की संभावना होती है कि होनी है ना। तो हमें ये पता है कि अभी इस पे कोई बातचीत नहीं है कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो कल को नॉर्मल बीएड उनके लिए 1 साल की होगी, बाकी लोगों के लिए 2 साल की होगी ग्रेजुएशन वालों के लिए, और जो 12th की बात करेंगे उनके लिए 4 साल की होगी। ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते इसको, है ना, कि क्या रहेगा इसको लेकर के अभी कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये तो 2030 तक एनईपी में भी लिखा हुआ है कि बीएड जो है आपकी वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा, ये 2 साल वाला भी कहानी जो है चली जाएगी। तो धीरे धीरे कर देंगे उसको भी ये लोग, लेकिन अभी स्पेशल एजुकेशन में ये चीज हो चुकी है इंप्लीमेंट। जो लोग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी डिग्री मान्य रहेगी, कल भी थी आज भी है, ठीक। तो आप अपनी नौकरी टाइमली लीजिए, चीजें मुश्किल हो रही हैं, वैकेंसीज आसानी से देखने को नहीं मिलती। कैलेंडर्स अब जैसे बिहार में कैलेंडर जारी हुआ है, यूपी में हम संभावना देख रहे हैं, अभी DEET+B में जो है वैकेंसी आई है। तो ये जहां मौका मिले, जहां जिस जिस स्टेट में, वो आप करते जाइए। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ये बैच है DEET+B का। सीटेट के एडमिट कार्ड पे भी बात कर लेंगे। DEET+B का जनरल पेपर, जो आपका एनटीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो हम कहते हैं ईसीसी है ना, नर्सरी टीचर की, और अगर हम बात करें टीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, पीजीटी की अगर हम बात करें, और प्राइमरी की भी जल्दी ही देखने को हमें मिलेंगी, ऐसा हम कयास लगा रहे हैं। तो इन सभी के लिए, यानी कोई भी लेवल है जहां पे 100 नंबर का आपका पेपर 1 आता है, यानी पार्ट 1 जो आता है DEET+B में, तो सारे टीचर्स हैं अपने आप में बहुत सालों से एक्सपीरियंस हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में। तो आप ये सारी ही सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस पे। और ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा था, बस मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। कुछ 800 के अराउंड इसकी फी है पूरे कंप्लीट बैच की, जो भी 1 साल या जितनी भी आपका 6 महीने की वैलिडिटी है, तो वो आप कितनी भी बार उसको देख पाएंगे। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई DEET+B को लेकर के। तो आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहा हो, आप करने वाले हो, है ना,
बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टीजीटी से लेकर के और पीआरटी में बहुत सारे सिलेक्शंस ये पेपर 1 में लोग तैयारी करते हैं। कई बार सब्जेक्ट आपका बैच आप नहीं ले रहे हो सब्जेक्ट का, लेकिन जनरल पेपर का आप ले लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीटेट की, तो कई लोग कह रहे हैं भाई जो है पेपर के आगे बढ़ेगा, जो अयोध्या वाली चीज चल रही है उसकी वजह से, या क्या रहेगा। तो 22 को जो है यूपी में आई थिंक इंस्टीट्यूशंस और सारी चीजें बंद हैं। 21 को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% आप चलो मान के भी चल लो, लेकिन आपको तैयारी 21 के हिसाब से करनी है। हमारा भी मैराथन सेशन उसी हिसाब से चल रहा है, तो हम मान के चलेंगे। मान के क्या चलेंगे, अभी तक क्लियर ही है, ऑफिशियली यही बात है कि 21 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम है। एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। प्री एडमिट कार्ड वाला जो पंगा है इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। तो पिछली बार जो है चीजें डिफरेंट थी, क्योंकि ऑनलाइन के बेसिस पे उन्होंने फॉर्म फिलिंग कराई थी, और मे बी उस रीजन से जो है पहले सेंटर ना बताए हों। 2 दिन पहले जनरली होता क्या ऑनलाइन एग्जाम में, एक हफ्ते पहले नॉर्मल एडमिट कार्ड कहाँ है आपका एग्जाम किस सिटी में वो पता लग जाएगा, और 2 दिन पहले आपको पता लगता है कि आपका जो फाइनल सेंटर है वो पता लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 या 14, 13 से 15 के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे बिफोर 1 वीक। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक हफ्ता पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होगा। अभी तक डेट चेंज होने का या कुछ भी मुझे नहीं लगता कि होगी। कई लोग ये बैच में भी बात पूछते हैं, मुझे नहीं लगता डेट चेंज होगी, बहुत कम चांसेस हैं, है ना। और अगर हुई तो सबको पता लग ही जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको तैयारी अपनी 21 जनवरी को लेकर के करनी है। क्लियर है बात। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, है ना। बीएड वाली बात मैंने आपको बता दी, आज नहीं तो कल नॉर्मल बीएड भी जाएगा ही 4 साल पे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेशन पे ये बात आई है। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो मस्त तैयारी करें, जो पढ़ रहे हैं अपना जिस भी कोर्स में उसको पढ़ें, वो वैलिड रहेगा। इतने आप अपनी नौकरी लीजिए, 2030 में अभी समय भी है, ठीक है ना। और मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, पेपर देते टाइम बहुत डर घबराहट होती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जाओ तो चीज़ें बनेंगी उससे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा बीएड परस्यूइंग है, 1 ईयर है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। अगर आप परस्यूइंग में तो क्या दिक्कत है, ये रूल आज से लागू होगा ना। ऐसा थोड़ी पीछे वाला ये रेट्रोस्पेक्ट में जाकर के थोड़ी किया इन्होंने कि अब तक जिन्होंने भी 1 साल का बीएड 2 साल का बीएड किया सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, आज 2 साल का बीएड है, 1 साल वाले भी पेपर तो दे ही सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। और अगर आप अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट डे में भी है, 4 साल की कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, अगर आप पहले दिन में भी हैं तब भी आप सीटेट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है लगातार। तो आज के लिए इतना ही, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट में अपने विचार बताइएगा, और तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि चीजें रूल्स दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। बीएड वालों को हटा दिया गया, अब जिन्होंने पहले ले ली थी नौकरी ले ली थी, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आते रहते हैं, और समय के साथ चीजें मुश्किल ही हो रही हैं। अब वो बेटर भी है एक तरह से देखा जाए तो, एक तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है, बट कोई नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।